हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस बार क्लास 12 की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में वो देखने वाले हैं। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखते हो तो आपके 7-8 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आराम से बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपको मैं पैटर्न बताते जा रही हूँ कि किस तरीके से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये देखिए कि फार्मूला का यूज़ कैसे हो रहा है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, कौन कौन से फार्मूलाज इम्पॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी परमाणु की त्रिज्या 75 pm है तथा उसकी जालक BCC के प्रकार की है तो किनारे की लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन आपके पहले बुक में जो फर्स्ट चैप्टर है, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका क्वेश्चन है। तो आपको वहाँ पे BCC संरचना के बारे में बताया गया है, डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है उसकी रेडियस का a√3/4 ये याद रहना है, क्योंकि यहाँ सीधे आपको सब कुछ दिया हुआ है, त्रिज्या दी हुई है और ये भी बता दिया गया है कि ये BCC है। तो लंबाई निकालना जो है वो बहुत आसान है। तो r = a√3/4। तो a कितना आ जाएगा 4 × 75/√3 pm। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा 173.2 pm। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक यौगिक दो तत्व m और n से बना है। एक यौगिक है जो m और n से मिलके बना हुआ है। n CCP संरचना बनाता है और m के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं। यौगिक का सूत्र क्या है। ये भी सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया गया है कि दो परमाणु m और n जो है एक CCP सेंट्रल क्यूबिक को बनाते हैं। उसमें से जो है कि m जो परमाणु है वो चतुष्फलकीय चार जो रिक्त स्थान है उसका 1/3 भाग को ग्रहण कर लेता है। तो आपको सूत्र फॉर्मूला बताना है। तो m तत्व के परमाणु 1/3 भाग चतुष्फलक रिक्ति को ग्रहण करते हैं। तो अष्टफलक 2/3 भाग को n परमाणु धारण करेगा। तो टोटल n परमाणु कितने होंगे 90। तो कुल अष्टफलक रिक्ति कितनी हो गई 90। तो m परमाणु निकाल लेंगे, 2/3 × 90 = 60। तो m और n का अनुपात आ जाएगा 60:90। तो इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 2:3 आएगा, यानी कि फॉर्मूला जो था यौगिक का वो था 2:3। m की जगह पे 2, n की जगह पे 3। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला वाले क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। NaCl क्रिस्टल में Na+ तथा Cl- आयनों के मध्य दूरी की गणना करें। यदि इनका घनत्व 2.165 ग्राम पर मोल था तो मोल मास ऑफ NaCl दिया हुआ है 58.5 ग्राम पर मोल। तो आपको दूरी निकाली है NaCl में Na+ और Cl-। Na+ जो कि कटायन है, Cl- जो कि अनायन है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल ली है आपको। तो Z क्या होगा 4 हो जाएगा। तो M आपको बता दिया गया है, मोलर मास 58.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और फिर आपको D भी बताया हुआ है, डेंसिटी 2.165 ग्राम पर मोल। तो आपको फार्मूला ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो ये फार्मूला है D = Z × M A³ × Na, इस पे आराम से बन जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ दे रखा है, बस आपको डेंसिटी ही निकालनी है। तो आप इस फार्मूला में बैठाओगे तो फिर आप A बाहर करो, Z × M 1/3, D × N4 और सब कुछ बैठा देना है। 4 × Z की वैल्यू दी हुई थी 4 और M दिया हुआ था 58.5 और बाकी सब बैठाते बैठाते आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5.64 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो दूरी Na+ तथा आयनों की दूरी क्या हो गई D = A/2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो हम लोगों को यहाँ पे आंसर आया है 5.64, इसको 2 से डिवाइड करना है तो हम लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा 2.82 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। एक तत्व A जिसका परमाणु भर 100 है का BCC संरचना है, जिसके किनारे की लंबाई 400 pm है। इसके घनत्व तथा 10 ग्राम में इकाई सेल की संख्या की गणना करें। तो आपको इसका डेंसिटी घनत्व निकालना है 10 ग्राम इकाई में, और इसके सेल की संख्या की जांच भी करनी है, गणना करनी है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2010 में और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको रो का फार्मूला पता होना चाहिए डेंसिटी निकालने का।
तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू NA। Z दिया गया है 2, A भी दिया हुआ है 400 PM। फिर NA कैसे हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23, और कितने में मोलर जो मोल्स है वो भी 100 ग्राम पर मोल बताया गया है। तो अब रो निकाल दीजिए आराम से, फॉर्मूला Z इंटू एम वाले पे बैठाएंगे तो 2 इंटू 100/4 इंटू 10⁻−10 का पावर 3 इंटू 6.02 10⁻23। ये सब अगर आप सॉल्व करते 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 जाओगे तो आपको सीधे जो है यहाँ पे आंसर आएगा 200/64 इंटू 6.02 इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 ग्राम में आपको 6.02 10⁻23 आ रहा है, तो 10 ग्राम में कितना आएगा 6.02 इंटू 10⁻22। क्वेश्चन नंबर 5, KBr का घनत्व 2.73 GCM है। एकक कोष्ठिका की लंबाई 654 PM है। एकक कोष्ठिका की प्रकृति बताइए। तो आपको अभी तक जो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे थे उसमें आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये कौन सा सॉलिड है, कौन सा BCC है या फिर FCC, कोई भी जो भी बता दिया हो, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिससे आपको पूछ रहा है कि ये कौन सा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखिए आपको डेंसिटी दिया हुआ है, तो फिर आप डेंसिटी के फॉर्मूला पे बैठाइए इसको, तो आपको Z मिल जाएगा। तो डेंसिटी क्या होता है, Z इंटू एम ए क्यूब इंटू N0 10⁻−30। तो एक कोष्ठिका के कोण में लंबाई आपको 654 PM है। तो KBr का आणविक द्रव्यमान दोनों प्लस कर देंगे, 39 + 80 टोटल 119 ग्राम पर मोल आ जाएगा। फिर एक एक कोष्ठिका का घनत्व निकालना होगा, तो रो निकाल लेंगे 2.73 जी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद एवोगैड्रो संख्या क्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और अब सीधे जो ऊपर फॉर्मूला है Z वाला, यहाँ वाला Z वाला, इस पे हम लोग सीधे बैठा देंगे इसको, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 3.87 जो लगभग 4 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु द्रव्यमान 40 का एक तत्व, तो ये यहाँ पे 4 आ गया, तो ये तो हम लोग में क्वेश्चन में ये पूछा गया था ना कि ये किस प्रकार की प्रकृति बतानी है इसकी। तो FCC में जो होता है कोष्ठिका, मतलब एक तरफ 4 इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये फेस सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, परमाणु द्रव्य 40 का एक तत्व FCC संरचना में पाया जाता है जिससे कोष्ठिका के कोण की लंबाई 540 PM है। यदि उसका घनत्व 1.7 ग्राम पर क्यूब है तो एवोगैड्रो संख्या की गणना करें। तो आपको यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर निकालना है, तो फिर से रो वाला फॉर्मूला निकालिए क्योंकि रो दिया गया है, फिर वहाँ से आपको जो निकालना है उसको बाहर देखिए। अगर आपको एक भी फार्मूला याद रहेगा तो इसमें सारी चीज़ें दी गई है। ज़्यादातर जो ये डेंसिटी वाला फार्मूला है जो कि रो है जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये अगर आप इस फार्मूला को याद रखते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। तो फिर आप यहाँ पे रो डेंसिटी वाला फार्मूला लिख लो, उसके बाद आपको देखो निकालना क्या है। तो आपको एवोगैड्रो नंबर निकालना है, तो N0 को बाहर करो, फिर Z इंटू एम ए इंटू रो इंटू 10⁻−30। आपको सब कुछ पता ही है, तो सीधे फार्मूला बैठा दो, तो आपको आ जाएगा आंसर 6.0 इंटू 10⁻23 M। उसके बाद 7 नंबर है, फेरिक ऑक्साइड का षटकोणीय निवेश संकुलित में ऑक्साइड आयन के द्वारा क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें प्रत्येक 3 से 2 अष्टफलीय त्रिक्तियां फेरिक आयन से अध्यासित है। यौगिक का सूत्र प्रभावित करें। तो चलिए पहले लोग मान लेते हैं कि ऑक्साइड में जो है O-2 की आयन की संख्या n है, तो अष्टफलक की रिक्तियाँ भी n भरेंगी। अगर संख्या n है तो अष्टफलक की रिक्तियाँ भी जो भरेंगी वो n ही होगी। चूँकि 2/3 अनुपात की अष्टफलक की रिक्तियाँ Fe+3 आयन भरी हुई हैं, तो Fe+3 तथा O-2 का आयन अनुपात कितना होगा 2/3 n/n = 2:3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Fe2O3। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, 3.6 सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन में 29% H2SO4 है। विलयन के घनत्व की गणना करें। तो आपको इसमें भी डेंसिटी निकालना है। तो पहले तो आपकी 3.6 m विलयन में H2SO4 का द्रव्यमान निकाल लीजिए। तो 3.6 मोल इंटू 98 ग्राम पर मोल, जो H2SO4 का मोलर मास है 98 ग्राम, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 352.8 ग्राम आ जाता है। अब C2H6O2 का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए 12 इंटू 2 मीन्स कि एक कार्बन का एक, आप इस तरीके से निकालना है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का, तो 12 इंटू 2 2 कार्बन है। फिर 1 इंटू 6 क्योंकि हाइड्रोजन का एक है लेकिन 6 हाइड्रोजन है, तो 1 इंटू 6, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से 62 ग्राम आ जाएगा।
तो C2H6O2 के मोल कितने हो जाएंगे 20 ग्राम बाई 62 ग्राम, तो आ जाएगा 0.322 मोल। फिर जल के मोल के लिए भी सेम वही चीज़ करेंगे, इसका निकाल लेंगे, पूरे मास निकालेंगे और जितना ग्राम दिया हुआ है उससे डिवाइड करेंगे तो 4.444 मोल आ जाएगा। अब एक्स ग्लाइकोल के लिए क्या करना है, C2H6O2 के मोल, C2H6O2 के मोल प्लस H2O के मोल, तो यहाँ पे आएगा 0.322 मोल बाई प्लस 0.322 प्लस 4.444 इज इक्वल्स टू 0.628। तो इसी प्रकार जल का निकालने के लिए बस यहाँ पे ऊपर में भी 4.444 आ जाएगा, नीचे 0.322 और फिर 4.444 से कर देंगे सॉल्व, तो आ जाएगा 0.932। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलकर जलीय विलयन बनाया गया। 303 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 2.8 mm है, तो विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें। तो आपको वाष्प दाब बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि MB जो होता है वो WB MB बाई WA होता है इंटू PA0 बाई PA0 माइनस PA, तो 180 होगा। MB जो 180 है और फिर इसको फार्मूला बैठाएंगे तो दिया हुआ है 10 ग्राम 10 और फिर 18 बाई 90, तो ये सॉल्व करने पे 32.8 इंटू 32.44 आ जाएगा। यहाँ पे सब फार्मूला पे ही लगेगा, बस आपको देख लेना है कि किस तरीके पे कौन खड़ा हो रहा है, मीन्स कि कौन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब ताप पारे के 70.5 mm दाब के बराबर है। 20 डिग्री शुद्ध पर जल का वाष्प दाब पारे के 17.5 mm दाब के बराबर है। 1000 ग्राम जल में 68 ग्राम सुक्रोज को घोलकर विलयन को तैयार किया गया है। विलयन के वाष्प दाब की गणना करें। तो रॉल्ट लॉ से ये बनेगा, तो रॉल्ट लॉ के अनुसार क्या होता है, P0A माइनस PS बाई PS इज इक्वल्स टू NB बाई NA इज इक्वल्स टू WB बाई MB इंटू MA बाई WA। तो P0 17.5 mm दिया हुआ है, WB 68.5 ग्राम दिया हुआ है, WA इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो MB इज इक्वल्स टू 342 ग्राम मोल और MA 18 ग्राम। तो फार्मूला पे बैठ जाएगा ऊपर वाले पे और ये सब कुछ बैठाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को सीधे PS आ जाएगा 17.4 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में मिलाया जाता है। इस विलयन में जल का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब क्या होगा। तो P0 760 टॉड है, N जो है 18 बाई 180 आ जाएगा, तो N इज इक्वल्स टू 1788.2 बाई 18, फिर P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल्स टू N बाई N। ये सब सॉल्व करते करते हम लोगों को 0.1 बाई 9.9 आ जाएगा और फिर हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में बैठा देंगे P0 बाई PS P0, तो हम लोगों को यहाँ से PS जो है 752.3 टॉड आएगा। 22 चीनी के घोल को परासरणी दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 ATM है। इसी घोल का समाहरण क्या होगा। तो हम जानते हैं कि CRT वाला फार्मूला होता है, जहाँ से अगर हम लोग C को अगर सेपरेट कर देंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2.46 बाई 0.0821 R, जो R की जो वैल्यू होती है 0.0821 होती है। फिर टेम्परेचर 300 क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आंसर आ जाएगा 0.09987। सबसे ईजी क्वेश्चन था। फिर आता है 23 क्वेश्चन, 5% यूरिया घोल के परासरण दाब की गणना 272 केल्विन पर करें। ये भी क्वेश्चन उसी पे बन जाएगा NRT वाले पे, जहाँ पे आपको सीधे जो है फार्मूला पे बैठाना है, कुछ फार्मूला में ही चेंज करके, जैसे कि N/V इज RT कर देंगे, फिर इसको W/M करके RT/V करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम लोगों को वेट वगैरह देख के करना होगा। तो आ जाएगा 5 × 0.082 × 272 बाई 60 × 0.1, तो ये आता है 18.587 वायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 24, एक विलयन का परासरण दाब 3.2 है, जिसके प्रति लीटर से 45 ग्राम सुक्रोज घुला है। R का मान लिखें। सेम फार्मूला वो भी आएगा, तो आप देख सकते हैं कि एक ही फार्मूला कितना ज़्यादा यूज़ हुआ है। जैसे कि वो डेंसिटी वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला था, यहाँ पे फिर ये जो NRT वाला फार्मूला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस थोड़ा सा हेरा फेरी करना है। आपको क्या निकालना है उसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी जो दिया गया है उसको सीधे बैठा दीजिए
और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 45/342 इंटू R इंटू 293। तो R बाहर निकाल देंगे तो सॉल्व करके 0.083 लीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 25। 17% AgNO2 घोल 3.4% ग्लूकोज के घोल का समपरासिक है। AgNO3 के वियोजन अंश की गणना करें। तो C1 जो होगा वो C2 होगा समपरासरिक घोल के लिए। तो AgNO3 का मोल 1.7/m AgNO3, तो 3.4/180। तो m AgNO3 को फिर बाहर निकालेंगे तो सॉल्व करके 90 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो प्रारंभ में 1 था AgNO3, Ag + 0 था, NO3 - 0 था। कुछ देर बाद 1 - अल्फ़ा हुआ तो ये दोनों 0 हो गया। तो कुल प्लस करेंगे 1 - अल्फ़ा प्लस A अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, तो 1 + अल्फ़ा आ जाएगा। फिर अब आप कितना m कैलकुलेटेड एब्जॉर्ब निकाल के आपको सीधे फार्मूला पे निकालना है। वियोजन का परिणाम जो है 88% आ जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया 25 क्वेश्चंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको फार्मूलाज भी याद होंगे और आपको पता चलेगा कौन से फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। तो आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें।